कुंतल ने बचपन से ही रिश्तों को बहुत करीब से देखा था। उसके लिए रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं था। वह मानती थी कि जब दो लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं, तो उनके बीच एक ऐसा भरोसा भी बनता है, जहां मन की बातें कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। उसे लगता था कि शादी के बाद उसका अपना एक छोटा सा संसार होगा, जहां वह अपने सुख दुख किसी के साथ बांट सकेगी। वह बहुत बड़े सपने देखने वाली लड़की नहीं थी। उसे महंगी चीजें, दिखावा या बहुत ऐशो आराम नहीं चाहिए था। उसकी चाहत बस इतनी थी कि उसका जीवन साथी उसे समझे, उसकी बात सुने, और जब वह थक कर लौटे तो उसे लगे कि घर में कोई उसका इंतजार कर रहा है। जब शोभन से उसका रिश्ता तय हुआ, तो पहली मुलाकात में ही उसने शोभन कुछ गंभीर सा लगा। वह बहुत ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठहराव था। कुंतल ने सोचा था कि शायद यही उसकी खूबी है। शादी की तैयारियों के बीच दोनों को एक दूसरे से ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला। फिर भी कुंतल ने मन ही मन अपने आने वाले जीवन की तस्वीर बना ली थी। उसे लगता था कि शुरुआत में भले ही दोनों एक दूसरे को कम जानते हों, लेकिन समय के साथ प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे को समझना आसान हो जाएगा। शादी हुई, घर में खुशियां आई, रिश्तेदार आए, रस्में हुई, और कुछ ही दिनों तक कुंतल को लगा कि जैसे उसकी जिंदगी सचमुच बदल गई है। सुबह आंख खुलते ही उसे लगता कि अब उसका अपना घर है, अपना साथी है, और अब उसकी हर खुशी किसी के साथ बांटी जा सकेगी। शुरुआती दिनों में शोभन भी उसका ख्याल रखता था। कभी रास्ते से उसकी पसंद की मिठाई ले आता, कभी पूछ लेता कि दिन कैसा रहा। कुंतल इन छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा मानती थी। उसे लगता था कि रिश्ते इन्हीं छोटी खुशियों से बनते हैं। एक दिन उसने शोभन से हंसते हुए पूछा, तुम्हें मुझ में सबसे अच्छी बात क्या लगी? शोभन ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम बहुत शांत हो। कुंतल हंस पड़ी। उसने कहा, तो फिर कभी मेरी चुप्पी से परेशान मत होना। शोभन भी मुस्कुरा दिया। उस वक्त दोनों को क्या पता था कि कुछ साल बाद यही चुप्पी उनके बीच सबसे बड़ी दूरी बन जाएगी। समय गुजरता गया और शादी की शुरुआती चमक धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में बदलने लगी। शोभन अपने काम में व्यस्त रहने लगा। सुबह जल्दी निकल जाता और शाम को थका हुआ घर लौटता। कुंतल दिन भर उसके आने का इंतजार करती। वह सोचती कि आज वह उसे अपने दिन की सारी बातें बताएगी। कभी पड़ोस की कोई छोटी सी बात, कभी पढ़ी हुई कोई अच्छी चीज, कभी अपने मन का कोई सपना। लेकिन शोभन घर लौटते ही खाना खाता, मोबाइल देखने लगता और फिर कुछ देर बाद सो जाता। कुंतल शुरुआत में इसे उसकी थकान समझती रही। वह खुद को समझाती, काम बहुत होगा इसलिए थक जाते हैं। एक रात उसने धीरे से पूछा, आज बहुत थक गए हो? शोभन ने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा, हाँ। कुंतल ने फिर पूछा, चाय बना दूं? नहीं, रहने दो। कुछ पल बाद कुंतल ने कहा, आज मेरा मन था कि तुमसे थोड़ी देर बात करूं। शोभन ने इस बार मोबाइल नीचे रखकर उसकी ओर देखा और कहा, कुंतल अभी बहुत थका हूं, कल बात करेंगे। कुंतल मुस्कुरा दी, ठीक है। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। अगले दिन कोई दूसरी व्यस्तता थी, फिर किसी दिन दोस्तों का कार्यक्रम, कभी ऑफिस का काम, कभी किसी रिश्तेदार की चिंता। कुंतल हर बार खुद को समझाती रही और रिश्ते में थोड़ा बहुत ऐसा चलता रहा। आखिर कोई भी इंसान हर समय दूसरे की भावनाओं के लिए उपलब्ध नहीं रह सकता। लेकिन समस्या यह नहीं थी कि शोभन कभी व्यस्त रहता था। समस्या यह थी कि धीरे धीरे कुंतल उसकी जिंदगी में एक ऐसी चीज बनती जा रही थी जिसे वह मौजूद तो मानता था, लेकिन महसूस नहीं करता था। कुंतल जब कुछ कहती, शोभन सुनता जरूर था, पर जैसे सुनने की रस्म निभा रहा हो। वह उसकी बात के भीतर छिपे भाव को समझने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन कुंतल ने अपने हाथों से उसकी पसंद की सब्जी बनाई। उसने खाने की मेज पर बड़े उत्साह से कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। शोभन ने प्लेट की ओर देखा और बस इतना कहा, अच्छा। कुंतल ने मुस्कुराकर पूछा, पसंद आई? हाँ, ठीक है। कुंतल ने कुछ नहीं कहा। उसने खाना परोसा और चुपचाप बैठ गई। उस रात उसे पहली बार लगा कि शायद उसके छोटे छोटे प्रयासों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। लेकिन उसने फिर भी खुद को दोष दिया। शायद मैं ही बहुत उम्मीद करती हूँ, उसने सोचा। धीरे धीरे उसने उम्मीदें कम करनी शुरू कर दी। पहले वह शोभन के घर आने का इंतजार करती थी, फिर उसने इंतजार करना छोड़ दिया। पहले वह उसके साथ बैठकर खाना चाहती थी,
फिर उसने अकेले खाना शुरू कर दिया। पहले वह उसके साथ कहीं घूमने जाने की योजना बनाती थी, फिर उसने अकेले जाना सीख लिया। पहले वह अपने मन की हर बात उसे बताती थी, फिर उसने बातें अपने तक रखनी शुरू कर दी। बाहर से सब कुछ सामान्य था, घर चलता रहा, त्योहार आए, रिश्तेदार आए, लोगों ने पूछा दोनों बहुत खुश है ना? कुंतल मुस्कुराकर कह देती हाँ। किसी को क्या पता था कि उस एक शब्द के पीछे कितनी बातें दब गई थी। एक दिन उसकी पुरानी सहेली उससे मिलने आई। दोनों देर तक बातें करती रही। सहेली ने अचानक पूछा, तू खुश है? कुंतल ने बिना सोचे कहा, हाँ। लेकिन इस बार उसकी सहेली ने उसके चेहरे को गौर से देखा और बोली, सिर्फ जवाब मत दे, सच बता। कुंतल कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, पता नहीं। सहेली ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? कुंतल की आंखें भर आई। उसने कहा, कुछ हुआ नहीं है। फिर? बस कुछ भी महसूस नहीं होता। सहेली समझ नहीं पाई। कुंतल ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? जब कोई तुम्हें दुख देता है तो कम से कम तुम्हें पता होता है कि दर्द क्यों है। लेकिन जब सामने वाला तुम्हें लगातार अनदेखा करता रहे तो तुम खुद से पूछती रहती हो कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या कम है कि तुम्हें देखने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सहेली के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन कुंतल ने पहली बार अपने मन की बात किसी के सामने कही थी, लेकिन घर लौटते समय उसे अपराध बोध होने लगा। उसे लगा शायद उसे अपने पति की शिकायत करके कोई गलत काम किया है। उसने मन ही मन तय किया कि अब वह किसी से कुछ नहीं कहेगी, वह सब कुछ ठीक कर लेगी। लेकिन रिश्ते एक व्यक्ति की चुप्पी और दूसरे की कोशिश से कब तक चलते? एक शाम शोभन देर रात घर आया। कुंतल जाग रही थी। उसने पूछा, खाना लगा दूं? शोभन ने कहा, नहीं, बाहर खा लिया। कुंतल ने सिर हिला दिया। वह फिर खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर सड़क पर हल्की रोशनी थी। कुछ लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे। किसी के हाथ में सब्जियों का थैला था, कोई बच्चे का हाथ पकड़े हुए था। उसे अचानक लगा कि दुनिया में कितने लोग अपने अपने घरों में लौट रहे हैं, लेकिन उसका घर होते हुए भी वह कहीं लौट नहीं पा रही। उसी रात उसने एक कागज निकाला और लिखना शुरू किया, मैं दुखी हूँ। फिर वह रुकी। उसने वह वाक्य काट दिया। लिखा, मुझे अकेलापन महसूस होता है। फिर उसे भी काट दिया। अंत में उसने सिर्फ इतना लिखा, मुझे सुना जाना है। वह बहुत देर तक उस कागज को देखती रही, फिर उसे मोड़कर किताब के भीतर रख दिया। दिन गुजरते रहे। कुंतल के भीतर कुछ बदल रहा था। पहले वह शोभन की बेरुखी से परेशान होती थी, अब वह उससे उम्मीद ही नहीं करती थी। पहले उसके देर से आने पर चिंता होती थी, अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। पहले वह सोचती थी कि शोभन उससे नाराज तो नहीं, अब उसे यह सवाल ही जरूरी नहीं लगता था। एक रात शोभन ने अचानक कहा, तुम आजकल बहुत चुप रहती हो। कुंतल ने उसकी ओर देखा। वह कुछ पल चुप रही और फिर बोली, पहले मैं बोलती थी। शोभन ने पूछा, तो अब क्यों नहीं बोलती? कुंतल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि बोलने से क्या बदलता है? शोभन चुप हो गया। कुंतल ने आगे कहा, मैंने कितनी बार तुमसे बात करने की कोशिश की, हर बार तुमने कहा बाद में बात करेंगे। मैंने इंतजार किया, फिर मैंने इंतजार करना छोड़ दिया। शोभन ने पहली बार गंभीर होकर उसकी ओर देखा। तुम्हें इतनी तकलीफ थी तो पहले क्यों नहीं बताया? कुंतल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बताया था, बहुत बार बताया था, बस शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया। कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। शोभन के पास कोई जवाब नहीं था। कुंतल ने उस रात पहली बार अपने भीतर जमा वर्षों का दर्द शब्दों में बाहर निकाला। उसने कहा, मैं तुमसे कभी बहुत कुछ नहीं चाहती थी। मुझे तुम्हारे साथ बड़े सपने नहीं चाहिए थे। मुझे बस यह चाहिए था कि जब मैं तुम्हारे सामने बैठकर कोई बात करूं तो तुम्हें लगे कि वह बात सुनने लायक है। मैं चाहती थी कि तुम कभी बिना किसी वजह के मेरे पास बैठो, कभी पूछो कि मेरा दिन कैसा रहा, कभी यह महसूस करो कि मैं सिर्फ इस घर को संभालने वाली औरत नहीं हूँ, मेरा भी एक मन है। शोभन ने धीमे से कहा, मैंने शायद तुम्हें बहुत अकेला कर दिया। कुंतल ने कहा, तुमने मुझे अकेला नहीं किया, तुम मेरे पास रहकर भी मेरे साथ नहीं रहे, और यह उससे ज्यादा दर्द होता है। उस रात के बाद कुछ बदलने की कोशिश हुई। शोभन ने पहली बार कुंतल को समझने की कोशिश की, लेकिन इतने वर्षों की दूरी एक रात में खत्म नहीं होती। कुंतल भी जानती थी कि किसी रिश्ते को सुधारने के लिए सिर्फ पछतावा काफी नहीं होता,
व्यवहार बदलना पड़ता है, समय देना पड़ता है, भरोसा फिर से बनाना पड़ता है। और इस बार उसने एक फैसला किया, वह रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी लेकिन खुद को खोकर नहीं। उसने अपने पुराने सपने फिर से उठाए, किताब पढ़ने लगी, लिखने लगी, अपनी सहेलियों से मिलने लगी। वह सुबह अकेले टहलने जाती। उसने महसूस किया कि इतने वर्षों में उसने खुद को सिर्फ पत्नी की भूमिका में इतना बांध लिया था कि वह भूल गई थी कि कुंतल नाम की एक स्त्री भी है, जिसकी अपनी पसंद है, अपने सपने हैं, अपने सवाल हैं। एक दिन वह पुराने सामान की सफाई कर रही थी। उसे वही पुराना कागज मिला जिस पर उसने लिखा था, मुझे सुना जाना है। उसने कागज को देर तक देखा, फिर उसे फाड़ा नहीं। उसने उसे अपनी डायरी में रख दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि वह वाक्य सिर्फ शोभन के लिए नहीं था, वह उसके अपने लिए भी था। उसे खुद अपनी आवाज सुननी थी, उसे खुद समझना था कि वह क्या चाहती है। और सबसे जरूरी उसे यह स्वीकार करना था कि किसी रिश्ते में प्रेम मांगना गलत नहीं, सम्मान मांगना गलत नहीं है, और अपनी भावनाओं को महत्व देना स्वार्थ नहीं है। महीनों बाद एक शाम शोभन उसके पास आया और बोला, कुंतल चलो आज बाहर चाय पीने चलते हैं। कुंतल ने उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो। दोनों घर से बाहर निकले। रास्ते में बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन इस बार शोभन उसके साथ चल रहा था और कुंतल को पहली बार लगा कि शायद रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शायद कुछ रिश्ते टूटने के बाद भी फिर से बन सकते हैं, लेकिन उन्हें पुराने रूप में नहीं, नए समझ और नए सम्मान के साथ बनाना पड़ता है। उस शाम कुंतल ने आसमान की ओर देखा। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने सोचा, कितनी अजीब बात है, हम अक्सर किसी रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन यह पूछना भूल जाते हैं कि उस रिश्ते में हम खुद बचे भी हैं या नहीं। कुंतल की कहानी का असली मोड़ यह नहीं था कि शोभन बदल गया। असली बदलाव तब आया जब कुंतल ने खुद को फिर से पहचान लिया। उसने समझ लिया कि प्रेम में खुद को मिटाना जरूरी नहीं है। साथ निभाने का अर्थ यह नहीं कि एक व्यक्ति हमेशा झुकता रहे और दूसरा हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार चलता रहे। रिश्ता तभी सुंदर होता है जब दोनों एक दूसरे को सुने, समझे और सम्मान दें, क्योंकि किसी इंसान को तोड़ने के लिए हमेशा कठोर शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी लगातार अनदेखा किया जाना भी काफी होता है। और किसी इंसान को संभालने के लिए हमेशा बड़े बड़े वादों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ इतना कह देना ही काफी होता है, मैं हूं, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। कुंतल ने उस दिन जाना कि हर खामोशी सुकून नहीं होती। कुछ खामोशियां उन शब्दों की कब्र होती है जिन्हें इंसान बार बार कहना चाहता है, लेकिन हर बार अनसुना कर दिया जाता है। और शायद इसी वजह से वह मछली जो पानी के बाहर रेत पर पड़ी हो, इतनी गहरी तस्वीर बन जाती है। वह जीवित है, उसके भीतर जीने की इच्छा है, लेकिन जिस जगह उसे सांस लेनी चाहिए वह पानी नहीं है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सिर्फ घर, साथ और नाम काफी नहीं होते। उन्हें जीवित रखने के लिए प्रेम के साथ समझ, संवाद और सम्मान, अपनापन भी चाहिए। वरना दो लोग एक ही छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे से मीलों दूर हो जाते हैं। कुंतल ने अंततः यही सीखा कि किसी रिश्ते को बचाने से पहले खुद को बचाना जरूरी है, क्योंकि जो इंसान भीतर से पूरी तरह टूट चुका हो वह किसी रिश्ते को लंबे समय तक सहारा नहीं दे सकता। और कभी कभी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि किसी के साथ रहना ही प्रेम नहीं है, किसी के मन में सुरक्षित जगह बनाना ही असली साथ है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले बहुत बोलता था और अब अचानक चुप हो गया है, तो उसकी चुप्पी को उसकी खुशी मत समझिए। उसके पास बैठिए, उसका हाथ पकड़िए और बस इतना पूछिए, क्या हुआ? हो सकता है वह बहुत दिनों से किसी ऐसे ही सवाल का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि हर खामोशी सुकून नहीं होती। कुछ खामोशियां मदद के लिए उठी हुई आवाज होती हैं। अगर आपको लगता है कि किसी रिश्ते में प्रेम के साथ सम्मान और संवाद भी उतने ही जरूरी हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए। रिश्तों में सुनना भी जरूरी है। और अगर इस कहानी ने आपको किसी अपने की याद दिलाई है, तो उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बात हमारे साथ साझा कीजिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी टिप्पणी किसी और को अपनी भावनाएं समझने की हिम्मत दे दे। ऐसी ही रिश्तों को करीब से समझने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए रिश्तों का रजिस्टर के साथ। धन्यवाद।